इवनिंग एवरीवन। आज का जो हमारा वेबिनार है वो एस्ट्रोलॉजी पे है। तो बहुत मुश्किल लगता है, मुझे पता है। आप लोगों को ऐसा लगता है अरे ये कैसे याद रहेगा। जो भी प्लैनेट्स के बारे में है, जो दशाएं हैं वो क्या इम्पैक्ट लाएंगी, वो बहुत ही डिफिकल्ट लगता है। कैसे होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे कि क्या होने वाला है लाइफ में। पर आपको इतना अच्छा ये एक साइंस है जिसके अंदर आपको बहुत ही इजीली पता चल जाएगा कि आपकी लाइफ में आगे या पीछे जो भी घटित हुआ या अब जो चल रहा है सिचुएशन, वो क्यों आई है और आगे भी जो चीजें चलेंगी वो कैसे चलेंगी। तो आपको करना क्या है, सिर्फ आपको पानी, जैसे पानी या जैसे हवा बहती है वैसे ही उस अगर फ्लो में चल पड़े आप, जो आपसे लाइफ करवाना चाहती है वो उस फ्लो में आप कर पाए तो आप हमेशा सक्सेसफुल रहोगे। तभी तक स्ट्रगलिंग्स है जब तक आपको रास्ता नहीं पता कि मुझे जाना किस साइड है। अगर आपको वो ही फ्लो पता चल गया, यस मेरी लाइफ का मकसद ये है, और अगर आपने वो ही काम किया तो आपको फॉर श्योर सक्सेसफुल होंगे आप लोग। राइट तो ये है केपी एस्ट्रोलॉजी मींस, निकला तो वैदिक से ही है, पराशर एस्ट्रोलॉजी से ही निकला है। बट केपी एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या डिफरेंस है। केपी एस्ट्रोलॉजी में आपको और नक्षत्र से खाइली ना यानी सारे बच्चे सोने की सूक्ष्म जटिल लाई हो। सूक्ष्म जो भी चीजें हैं आपको बिल्कुल नक्षत्रों से बताया जाता है कि एक्चुअली आपका लाइफ का मकसद क्या है और आपका नेचर कैसा होगा। हर चीज आपको उसी से पता चलेगी कि प्रोफेशन आपको क्या चूज करना चाहिए। राइट आप लोग तो मुझे जानते ही हो, फिर भी इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। आई एम अमिता एस भाटिया, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, महावास्तु एक्सपर्ट एंड लाइफ कोच। बहुत लोगों की लाइफ में चेंजेस आया है एंड आई एम सो हैप्पी एंड बहुत ही ज़्यादा मुझे खुशी है उन सब चीज़ों की कि मैं किसी की लाइफ में भी चेंजेस ला पाई हूँ। थैंक यू मनीषा जी। आपको थोड़ा सा मैं समझाती हूँ। आपको लगता है ये कुंडली है तो कितना मुश्किल होता है इस कुंडली को समझना, ये तो हमारे बस की नहीं है, बहुत लगता है। बट आप कहीं भी सीखोगे तो आई एम डेड श्योर हमेशा ऐसा ही होता है। जहाँ एस्ट्रोलॉजर सिखाते तो हैं, मैं उनमें कोई कमी नहीं बताती, बट ओनली थिंग इज कोई भी जैसे कहते हैं ना टीचर्स की तरह प्रेशराइज नहीं करता। हाँ आपको ये आया या नहीं आया कोई बॉदर नहीं करता। बट हियर इन एस्ट्रो सहज ब्लेसिंग्स मैं हमेशा इस चीज का ध्यान रखती हूँ कि आप लोगों को समझ आए, जो कराया गया है आपको समझ आएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप 10 जगहों से सीख रहे हैं और उसके बाद तब जाके आपको समझ आया। राइट एक ही चीज को आप 10 लोगों से समझो, कोई सेंस नहीं है। मैं हमेशा मेक श्योर करती हूँ कि जो जितना अगर आप मेरे से सीखे हो तो आपको समझ आएगा कि जो मैंने कराया आपको बहुत अच्छी तरीके से आप उसको यूज कर पाओ। राइट तो चलो इसको समझते हैं, इस कुंडली को। अगर हम काल पुरुष कुंडली है, काल पुरुष कुंडली यानी कि एक स्टैंडर्ड कुंडली जो होती है वो ऐसे ही होती है जो 1 नंबर से शुरू होगी। सबकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर आप देखो तो लगन कहीं दूसरे नंबर से शुरू होता है, जरूरी नहीं है नंबर 1 से ही शुरू होगा। बट काल पुरुष कुंडली जब आपको सिखाया जाता है तो एक स्टैंडर्ड लेके चलते हैं, उससे ही आपको समझ आ जाएगा कि कैसे आपको कुंडली को देखना है। जैसे कि जहां पर 1 लिखा है इसको कहते हैं फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस क्या बताएगा, ये असेंडेंट कहते हैं, इसको लगन कहते हैं। मतलब जब हम कहते हैं ना आई, मैं क्या हूं, वो सब कुछ आपका फर्स्ट हाउस ही बताएगा कि आप कैसे हो, आपका नेचर कैसा है, हर चीज आपकी बॉडी कैसी है, पूरी चीजें आपकी ये फर्स्ट हाउस ही बताएगा। राइट अब चलते हैं, नेक्स्ट इज सेकेंड हाउस। तो आपको पहले ये समझना है कि फर्स्ट हाउस कैसे होगा, सेकेंड हाउस कैसे होगा। तो ये ले लेते हैं, ये है आपका फर्स्ट हाउस, यहां आता है आपका फर्स्ट हाउस, ये है आपका सेकेंड हाउस, आपकी जमा पूंजी, आपका वेल्थ, ये सेकेंड हाउस बताता है। आपकी मनी कैसे आएगी, मनी
कितनी इकट्ठी होगी, बैंक बैलेंस कैसा होगा आपका, अच्छा होगा, बुरा होगा, कैसा है आपका बैंक बैलेंस, आपके पास पैसा टिकेगा या नहीं टिकेगा, ये भी इस पे ही डिपेंड करता है, राइट। अब चलते हैं थर्ड हाउस की तरफ। थर्ड हाउस यानी कि आपका कम्युनिकेशन कैसा रहेगा, आपका कम्युनिकेशन बताएगा, छोटी यात्राएं बताएगा, छोटे ब्रदर सिस्टर के बारे में बताएगा। ये सब कुछ आपको थर्ड हाउस से ही देखना होगा। तो अगर आप मुझे पूछोगे अपने ब्रदर के बारे में तो मुझे कंसिडर करना होगा थर्ड हाउस, ठीक है। छोटे भाई ब्रदर्स के बीच के लिए आपको थर्ड हाउस को कंसिडर करना होगा। अब आपका फोर्थ हाउस आता है आपका माता का स्थान। आपकी मदर से जो भी रिलेटेड आप मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछोगे तो मुझे क्या करना है, मुझे आपकी माता के बारे में फोर्थ हाउस से ही देखना है। और क्या क्या हम देख सकते हैं, आपके पास प्रॉपर्टी होगी या नहीं होगी, ये प्रॉपर्टी से भी रिलेटेड हाउस है, राइट। तो आपकी सुख सुविधाएं वो भी आप हम फोर्थ हाउस से ही देखते हैं। अगर आप मुझसे पूछोगे मैम कब मेरा घर बन सकता है, अपना घर मैं कब बनवा सकती हूँ, तो मुझे फोर्थ हाउस से ही देखना है और उसके एस्पेक्ट देखना है प्लैनेट्स का, जिससे मैं बता पाऊंगी कि आपकी प्रॉपर्टी, आपका व्हीकल, वो सारे सुख सुविधाएं जो हैं आपको कब मिल सकती हैं और कैसे आपके जो ड्रीम्स कहते हैं ना कम ट्रू कब हो पॉसिबल है, क्योंकि वो छोटी मोटी बात नहीं होती। अपना घर बनाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बड़ा चीज है। तो हमें ये सारी सुख सुविधाएं जो हैं वो फोर्थ हाउस से ही देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट इज फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस से आप देखते हैं अपनी संतान का सुख। अपनी संतान कैसी आपकी रहेगी, संतान आपको संतान से सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, गर्ल चाइल्ड होगी, बॉय चाइल्ड होगी, ऑफकोर्स हम ये नहीं बताते हैं, पैदा होने से पहले कोई नहीं बताता, पर आपको यहाँ से पता चलेगा, राइट। और आपकी शिक्षा भी यहाँ से पता चलेगी, आपके संस्कार भी यहाँ से पता चलेंगे फिफ्थ हाउस से, ठीक है। और आपकी रोमांस, लव मैरिज हो सकती है नहीं हो सकती, वो भी आपको पता चलेगा यहाँ से, ठीक है। ये है सूर्य देव की जगह सन। तो आपको एक बार समझाऊंगी बहुत प्लानिटरी कैसे चीजें ये जैसे आप दिखाई दे रहा है, बहुत इजीली आपको समझाऊंगी कैसे देखना है आपको। अब चलते हैं सिक्स हाउस की तरफ। आपने सुना होगा 6, 8, 12 हाउसेस जो है वो खड्डे के हाउसेस हैं। खड्डे के हाउसेस मतलब यहाँ से कहीं ना कहीं कोई परेशानियां आपको दिखाई देती हैं। तो ये परेशानियां क्या हो सकते हैं, यानी कि छोटी मोटी बीमारियां, सिक्स्थ हाउस, आपके शत्रु, आपके कर्जे, ये आप सिक्स्थ हाउस से देखेंगे। जो भी आपके शत्रु हैं या आपका डेली वेजेस, आपकी सर्विस, आप सिक्स्थ हाउस से ही देखेंगे कि आप सर्विस करोगे या आप बिजनेस करोगे, ये सब कुछ आप सिक्स्थ हाउस से देखोगे, राइट। नेक्स्ट इज सेवेंथ हाउस। अगर आप मुझसे अपने हस्बैंड के बारे में पूछोगे, स्पाउस कैसा होगा, मेरा पार्टनर जो है वो कैसा होगा, देन आई नीड टू कंसिडर सेवेंथ हाउस, ठीक है। ये सेवेंथ हाउस से मुझे पता चलेगा कि आपका पार्टनर कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा। कितनी हैरानी की बात है, हमारे हस्बैंड का जो स्पाउस है या वाइफ है या हस्बैंड है, वो आपको आपकी कुंडली में आता है कि वो पर्सन जो है वो कैसा होगा और शादी कब होगी, वो भी सारे इवेंट्स हम आराम से बता पाएंगे, राइट। नेक्स्ट इज एथ हाउस। एथ हाउस से आप देखते हैं कोई भी जैसे अकल्ट साइंस है, छुपा हुआ धन, छुपी हुई शिक्षा, रिसर्च वर्क, यहाँ पर आपको देखते हैं, यानी सडन अप्स एंड डाउन्स, नुकसान भी आप, बड़े कोई डिजीजेस, क्रॉनिकल डिसीजेस हैं वो भी आपको यहाँ से नजर आएंगे एथ हाउस से। अकल्ट साइंस भी एथ हाउस का ही एक वो है कि आपका जब एथ हाउस एक्टिव हो जाता है तो आप लोग अकल्ट साइंस में तभी टिक सकते हो और अच्छा आपको दिखाई देगा कि यस हमारा अच्छा सक्सेस है इस लाइन में, है ना। और छुपा हुआ धन, पैतृक संपत्ति, वो भी आप एथ हाउस से ही देखोगे। देन नाइन्थ हाउस, ये है आपका पिता का स्थान, हायर लर्निंग, है ना, ग्रेजुएशन से ऊपर मास्टर्स आप यहाँ करोगे या नहीं करोगे, वो हम यहाँ से देखेंगे। नाइन्थ हाउस ये है आपका डेस्टिनी, आपका लक।
डेस्टिनी में आपको क्या मिला है वो हम यहाँ से देखेंगे कि आपकी डेस्टिनी कैसे रहने वाली है, अच्छी है, कोई उसमें अड़चने आएंगी, तो ये सारा कुछ हम यहाँ पर 9th हाउस से देखेंगे, आपकी हायर स्टडीज भी यहाँ से देखेंगे, राइट। देन है 10th हाउस। 10th हाउस के अंदर आपने अपना करियर देखना है। करियर यानी आप कैसा प्रोफेशन होगा, आप बिजनेस में होगे या आप जॉब करोगे, ये सारा कुछ 10th हाउस है। कहाँ से आप कमाओगे, कैसा आपका हार्डवर्क रहेगा, किसी चीज के लिए कमाने के लिए कैसा आपका हार्डवर्क रहेगा, वो सारा किस प्रोफेशन में जाओगे, ये सब कुछ आपका 10th हाउस बताएगा। मतलब आपकी अर्निंग का सोर्स क्या होगा, आप कैसा हार्डवर्क करोगे उसके लिए, वो सब कुछ यहाँ से आपको दिखाई देगा। Then next is 11th house. 11th house is your gains house. मतलब जहां आपने 10th हाउस में जो मेहनत की थी उसका जो आपको फायदा मिलेगा वो यहाँ पर गेन्स में तब्दील हो जाएगा, बदल जाएगा। मतलब आपने जो भी प्रोफेशन किया, बिजनेस किया, सर्विस की, वो सारे गेन्स आपको यहाँ से देखने हैं। 11th हाउस में आपको कहाँ से पैसा आएगा वो हम यहाँ पर चेक करेंगे, राइट। देन है 12th हाउस। 12th हाउस में आपकी बड़ी यात्राएं, कैसी यात्राएं होती हैं, हॉस्पिटल यात्रा, अगर किसी को आए तो हॉस्पिटल की यात्रा, या इवन की फॉरेन से भी आप यहाँ पर लिंक देख सकते हो कि यहाँ फॉरेन का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का वो पर्सन का होगा या नहीं होगा, ये पर्सन फॉरेन जाएगा या नहीं जाएगा, सेटल होगा या नहीं होगा, यहाँ 12th हाउस से ही वो देखा जाता है, राइट। पर अगर हम अब बात करें कि मनी मेरी कहाँ से आएगी, तो उस चीज को देखने के लिए हमें कम से कम 3 से 4 हाउसेस को देखना पड़ेगा। जैसे कि हम सेकंड हाउस को देखेंगे, आपने कितना बैलेंस, बैंक बैलेंस बनाया है उसको देखेंगे। 6th हाउस को देखेंगे कि आपकी डेस्टिनी में कितना पैसा है, सर्विस कैसी है आपकी, जो आप सर्विसेज कर रहे हो, नॉट दैट कि ओनली जैसे अकर्ड साइंस में भी हम कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो सर्विस, राइट। ये ना जॉब है ना हम बिजनेस कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम सर्विस दे रहे हैं, राइट। तो हम देखेंगे सेकंड हाउस को देखेंगे, 6th हाउस को देखेंगे, हमारी डेस्टिनी ने हमें क्या दिया है वो देखेंगे, फिर हमारा प्रोफेशन क्या है 10th हाउस को देखेंगे और 11th हाउस को देखेंगे, फिर इनकी नक्षत्रों से देखेंगे हम कि वो पर्सन जो है वो कैसा और कितना कमा सकता है, वो भी हम जज कर सकते हैं कि अंबानी है, टाटा है ना, या कोई भी ऐसे फिल्म स्टार्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, या आप हो, मैं हूँ, तो हम हर चीज़ यहीं से एक आम से बंदे से लेके हम किसी भी अगर बात करें किसी प्रोफेशनल पर्सन के, बहुत जो अर्न करते हैं अच्छा, उनको भी हम चेक करें तो बहुत इजीली हम देख सकते हैं उनका स्ट्रेंथ कितना है, वो कितना कमा सकते हैं या हम कितना कमा सकते हैं, और क्या क्या सुख हमारी लाइफ में होगा और क्या नहीं होगा। ये सब कुछ बहुत ही इजीली कहते हैं, ये चीज ना डिकोड किया है हमने। मतलब जो नक्षत्र और जो भी हमारी चीजें हैं वो हमने अपनी लाइफ की डिकोड की हैं। इसी से ही सिर्फ 1st एंड 5th हाउस से ही हम किसी पर्सन के बारे में बता सकते हैं कि उनका नेचर कैसा होगा। अगर आपकी मदर का डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता हो आपको तो कैसे पता चल जाएगा। हम ये 4th हाउस में जो जहाँ माता का स्थान है, इसी को ही हम अगर आपका लगन चार्ट बना देंगे तो उसे हम देख सकते हैं आपकी माता के बारे में। हो सकता है क्योंकि और पहले के टाइम में अच्छी तरीके से टाइम नहीं पता होता था कि कब पर्सन जन्म लिया है, राइट, तो हम तब पता कर सकते हैं। अब कोई ऐसा है अनमैरिड है और वो पता करना चाहती है कि मेरा हस्बैंड कैसा होगा, तो हमें तो उसका हस्बैंड का अभी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, इन दैट केस हम 7th हाउस का जो हमने बोला स्पाउस है उसको ही हम लगन चार्ट बना लेंगे और उससे देखेंगे वो पर्सन का नेचर कैसा है, वो पर्सन हर चीज उसके बारे में जो हम जानना चाहते हैं वो इजीली जान सकते हैं कि वो किस प्रोफेशन में हो सकता है, आपके नेबर का होगा या नहीं होगा, ये सब कुछ बहुत इजीली हम बता सकते हैं। तो इट्स अ मैजिकल साइंस, एस्ट्रोलॉजी इज अ मैजिकल साइंस
और जितना आप जानोगे उतना ही आपको इंटरेस्टिंग लगेगा और इसकी डेप्थ तक जाना चाहोगे। ऑफ कोर्स एस्ट्रोलॉजी इज अ सी, समुद्र है, तो जितना बहुत ही गहरा है और जितना गहरा आप जाना चाहोगे जा सकोगे और उतना ही आपको इंटरेस्ट आएगा। यस, कितना अच्छा है, कैसे हम किसी पर्सन के बारे में बता सकते हैं। एंड फिर दशाएं देखते हैं हम, दशाओं से बताया जाता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये बहुत आसान है, बट हाँ, बहुत इजीली इसको जाना जा सकता है, बहुत इजीली आप इसको लर्न कर सकते हो चीज़ों को धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग से, तो आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। एंड ऑफ कोर्स ये लेवल के हिसाब से बनाया गया है कोर्स जो भी है, ये हमारा लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, जिसके अंदर प्रिडिक्शंस आप धीरे धीरे समझ के कर पाओगे। लॉजिकली जिस चीज़ के पीछे करोगे आप उसको बहुत ईजिली समझ पाओगे। ठीक है। तो अगर हम देखें, देखो राशियों के बारे में आपने देखा होगा, जैसे कि हम यहाँ फर्स्ट की बात करें, हमने देखा काल पुरुष कुंडली में फर्स्ट जो राशि है वो एरीज है। मैं इसको सारी राशियों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में बहुत अच्छे से लर्न करवाती हूँ, क्योंकि आजकल का कई ऐसे लोग हैं जो हिंदी को प्रेफर नहीं करेंगे, बट हमें समझना होगा कि क्या है राहु, सारे ग्रहों के बारे में अच्छे से समझना होगा, सारी राशियों को हिंदी इंग्लिश में समझना पड़ेगा और बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है। तो अगर हमने एक बात समझते हैं कि हम यहाँ पर जो हम बोल रहे हैं, आप कहोगे कि ये फर्स्ट एरीज है, यहाँ पर मार्स बैठे हैं, सेकेंड टॉरस है, यहाँ पर वीनस बैठे हैं, तो मैम कैसे याद होगा ये ग्रह? तो एक छोटा सा उसका एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। ठीक है। क्योंकि ग्रहों के राजा हैं, ग्रहों के राजा कौन है? सूर्यदेव, राइट। तो सूर्यदेव से पूछा गया कि आप कहाँ बैठना पसंद करोगे। सूर्यदेव ने, देखो हर एक का पर्सन का मन होता है पिता अपने बच्चे का स्थान है ना, फिफ्थ प्लेस जो होती है वो आपको दिखाती है कि बच्चों के बारे में और सब कुछ के बारे में। तो सूर्यदेव ने डिसाइड किया मैं तो 5th हाउस में बैठूंगा। तो सूर्यदेव जो है वो यहाँ बैठे सन। आपने हमेशा देखा होगा लियो साइन जो है वो सन का है, राइट। तो उसके बाद सन ने बोला कि मैं अपने साथ वाला हाउस जो है वो मून को दूंगा, अपनी वाइफ को दूंगा, राइट। तो इसके साथ साथ 4th हाउस जो दिया गया वो मून को दिया गया। रानी ने बोला कि मैं अपने छोटे बेटे को, हमने बोला ना 3rd हाउस जो है वो छोटी छोटी यात्राएं हैं, है ना, तो मैं इसमें अपने छोटे बेटे को बिठाऊंगी। छोटा बेटा कौन है आपको पता है? मर्करी, है ना, प्रिंस प्रिंसेस हम बोलते हैं, मर्करी बैठेंगे यहाँ पर। तो राजा ने बोला, सूर्यदेव ने बोला मैं भी अपना बेटा यहाँ बिठाऊंगा, क्योंकि आपको पता होगा मर्करी की 2 प्लेसेस होती हैं, सूर्य और चंद्रमा एक ही होते हैं। सूर्य तो 2 नहीं है, चंद्रमा तो 2 नहीं है, राजा रानी तो एक ही रहेंगे। मर्करी की प्लेसेस होती हैं 2, बाकी सबको 2-2 स्थान दिया गया है, बाकी सबको 2 प्लेसेस दिया गया, ओनली सूर्यदेव हैं और मून है उनको एक एक प्लेस ही दी गई है। ठीक है। तो यहाँ मर्करी जब बैठे 3rd हाउस में, तो उन्होंने बोला कि मैं अपनी वाइफ को, वाइफ क्या होती है प्रिंस की? वीनस, राइट। वीनस को मैं अपने साथ वाले हाउस में बिठाऊंगा, तो ये मनी का ध्यान रखेगी। ठीक है। तो दूसरा जो 6th हाउस में मर्करी था, उसने भी अपने साथ में अपनी वाइफ वीनस को यहाँ पर बिठाया, राइट। यहाँ वीनस बैठ गई। देन अब वीनस की सुरक्षा किसके हाथ में है? सेनापति कौन है? मार्स, राइट। तो वो मार्स को यहाँ पर बिठाएगा। द सेम वे वीनस यहाँ बैठी हैं, उनके साथ वाले घर में मार्स को बिठाया गया। ठीक है। अब मार्स तो किसी की आज्ञा का पालन करेगा, मार्स किसी की आज्ञा का पालन करेगा, तो वो क्या होगा? वो साथ में बैठेंगे गुरुदेव। ये तो होर क्लास है, ये तो फ्री है। नाइन्थ हाउस में कौन बैठेगा? गुरुदेव बैठेंगे, राइट।
तो गुरुदेव बताएंगे कि सेनापति को क्या करना है। इसी तरीके से यहाँ पर 12th हाउस में बैठेंगे गुरुदेव, वो बताएंगे मार्स को क्या करना है। अब यहाँ अगर गुरुदेव बैठे हैं तो वो कहेंगे मेरे साथ एक आप सहायक तो दो। सहायक कौन होते हैं? शनिदेव, है ना। तो यहाँ पर सैटर्न बैठेंगे। द सेम वे गुरुदेव को यहाँ भी सुरक्षा देने के लिए, हेल्प देने के लिए यहाँ पर सैटर्न बैठेंगे, राइट। तो क्या आपको मुश्किल लगा? अगर मैं आपको अभी नेक्स्ट टाइम में पूछूंगी तो आप यू विल बी एबल टू इजिली आंसर, बहुत ही आसानी से आप आंसर दे पाओगे कि कैसे आपने प्लैनेट्स को यहाँ पर बिठाया है और आपको एक बार में याद हो जाएगा। इसी तरीके से सारा जो कोर्स प्लान किया गया है विद ऑल द स्टोरीज कि कैसे रामायण की स्टोरीज भी ली गई हैं और बहुत सारी चीज़ों से समझाया गया है कि कैसे हमें प्लैनेट्स को देखना है और कैसे किसी के बारे में प्रेडिक्शन करनी है। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी भी आएगा इसमें, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी कहाँ कैसे कमा सकते हैं आप। फिर उसके बाद प्रेडिक्शंस है, कैसे मांगलिक दोषा देखना है, पितृ दोष देखना है, काल्प सर्प योग देखना है किसी के पर्सन में, तो कहाँ जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत सारी रेमेडीज भी हैं। क्या हम इन चीज़ों को सॉल्यूशन भी तो करना है, सिर्फ हमें जानना नहीं है, हमें सॉल्यूशन भी करना है इन सब चीज़ों का, राइट। तो ऐसे आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो ये है हमारे ज़ोडिएक साइंस, वो हिंदी इंग्लिश सब में बताया जाएगा। इसका लॉर्ड कौन है, कौन से नंबर पे है, और इस तरीके से आप इसको बहुत ही इजीली समझ पाओगे। This is about astrology.